2026 की अगर जैसे हम बात करें तो 2026 में फाइनेंशियली कौन कौन से नंबर हैं जो बहुत एक्टिव रहेंगे और जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। 2026 के लिए खास करके मैं आपको 4 नंबर बता देता हूँ जो बहुत अच्छे कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसका मतलब 8 और 6 का जो लॉजिक है वो क्या है। कहा जाता है कि ये काफ़ी मतलब मनी मैग्नेट नंबर है। रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, मोदी जी हो गए, ये भाई इनके जो नंबर जो ये नाम अभी आ रहे हैं ना 8 नंबर के, ये बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर आपको दिखेंगे। मोदी जी का कोई तोड़ है। जो डेट ऑफ बर्थ है क्या हम उससे अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन को जान सकते हैं? हर एक नंबर आपकी, सिर्फ आपने एक चीज देखनी है अपनी जिंदगी में, सिर्फ एक चीज देखो। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कितना बिलीव करते हैं? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, मैं मैनिफेस्टेशन के माध्यम से कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरी वेल्थ जो है 10 गुना हो जाए। तो अगर किसी का लाइफ पाथ नंबर है तो वो कैसे वेल्थ को अट्रैक्ट करे? हर एक नंबर की कुछ ना कुछ एनर्जीज हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उसके नंबर के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इंसान उस चीज को पहचान ले तो सक्सेस उसको मिलनी ही मिलनी है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। क्या आप भी पैसों को लेकर परेशान रहते हैं या आपको लगता है कि जो आपका नंबर है, जो आपका बर्थ नंबर है या जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको मालामाल बना सकता है या आप भी अबंडेंस और मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? ऐसे ही काफ़ी सारी बातों के ऊपर आज का ये पॉडकास्ट रहने वाला है और साथ ही साथ कैसा रहेगा 2026 आपके लिए और 2026 में आप कैसे खुद को वेल्दी बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर नवजोत सिंह जी का, ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। नवजोत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपका और आपके सभी आपके जो व्यूअर्स हैं प्यारे प्यारे, सबका थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। मैंने सुना है कि हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशंस होती है और हर नंबर कुछ कहता है। तो अगर किसी का लाइफ पाथ नंबर है तो वो कैसे वेल्थ को अट्रैक्ट करे? फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर 1 की बात करें तो वो कैसे अपनी वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? देखिए, बिल्कुल हर एक नंबर की कुछ ना कुछ एनर्जीज हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उसके नंबर के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर इंसान उस चीज़ को पहचान ले तो सक्सेस उसको मिलनी ही मिलनी है। मेहनत तो करनी ही करनी है, उसका तो कोई स्कोप है नहीं। तो अभी जैसे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ, खास करके कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है, 10 को पैदा हुआ है, 19 को हुआ है या 28 को हुआ है। देखो, आपने क्या करना है, नंबर से पहले आपको बात बताऊंगा। आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? आपको एनर्जी मिलेगी सूर्य उदय से। सूर्य उदय के समय में अगर आप मानते हो इन चीज़ों में तो आप सूर्य को हमेशा जल देना शुरू करो। अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सूर्य को जल नहीं दे सकता, एटलीस्ट सूर्य की एनर्जी से 5 से 10 मिनट के लिए आप खड़ना शुरू हो जाओ, सूर्य को नमस्कार करना शुरू कर दो। आपको इतना अट्रैक्ट करेगा सूर्य। अगर आप अभी तक किसी भी सरकारी पोस्ट पे हो, प्राइवेट पोस्ट पे हो, आपको लगता है बहुत समय से मेरे काम को सराहा नहीं जा रहा है, मुझे वैसी इज्जत नहीं मिल रही है जैसी इज्जत मिलनी चाहिए, तो आप देखिएगा कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की आप करोगे। इसके साथ साथ आपको बताता हूं कि आपके नंबर, अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो आपका एक नंबर ही अपने आप में बहुत बड़ा है। आपके एक नंबर की एनर्जीज को आपने पहचानना है, उसको आपने अपनी जिंदगी में ढालना है। कहीं और क्यों जाना है आपने? एक नंबर अपने आप में बड़ा सुपीरियर नंबर है। एक नंबर आपको नेम फेम देगा, आपको तरक्की देगा, आपको प्रमोशन देगा, आपका मान सम्मान बढ़ा देगा। और जिसको आज 4 इंसान, आज की डेट में कोई कलयुग में जिसको 4 इंसान जानते हैं ना, तो पैसा वेल्थ उसके पास आनी ही आनी है। तो आप वैसे, जैसे मैंने बताया कि सूर्य को आपने जो है आप जल देना शुरू कीजिए। अगर आप सूर्य को जल नहीं दे सकते हो तो ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इसको आप डेली बेसिस के ऊपर आप इसको जैसे है इसका जाप करना शुरू कर दीजिए। ये भी आपको वेल्थ को अट्रैक्ट करने में, आपको हर जगह पे जैसे आपका नाम करने में आपका बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाएगा। ये जैसे आपने बोला कि जो नंबर 1 है वो कहीं ना कहीं सन से गवर्न करते हैं, तो जी। सूर्य की एनर्जी उनको चाहिए, है ना? जी ऐसी हर नंबर कुछ कहता है। जी अगर किसी का जो पाथ नंबर है वो 1 से लेके 9 तक की हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम पे हम जैसे अदर पॉडकास्ट में भी सुनते हैं कि जो वेल्थ का नंबर है वो कहीं ना कहीं 6 नंबर माना गया है या 8 नंबर माना गया है। तो आप इस मिथ को कैसे ब्रेक करते हैं? देखिए, मैं एक बड़ी प्यारी सी आपको सरल सी बात बताता हूँ। अब आपके घर में, हम सबके घर में, हम कहाँ से आए हैं? अपनी मदर से आए हैं। हमारे घर में तो है हमारी माँ।
माँ को छोड़ के हम किसी मासी को कहेंगे कि मासी को ज़्यादा प्यार करें, माँ को अपनी इग्नोर कर दें। इसका मतलब ये है कि जो आपका नंबर है उसको इग्नोर करके बोलते हो मेरा नंबर अच्छा नहीं है, मैं तो 6 बहुत अच्छा है, 5 बहुत अच्छा है। अपने नंबर को आप बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपकी लाइफ तो वैसे भी झंड बन जानी है। बिल्कुल आपको क्लियर बात बता रहा हूं कि जैसे अब 2 नंबर की हम बात करते हैं, 2 नंबर वालों में ज्यादातर ना आपको बहुत अमूमन देखने को मिलेगा कि बहुत स्ट्रेस, बिना बात का कुछ ना कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन उनका दिखता ही दिखता है, छोटी छोटी बात दिल पे ले लेते हैं, अपनी एनर्जी बिल्कुल 2 नंबर वाले खराब कर देते हैं इस चीज में। तो आपके लिए बताता हूं कि आप वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले जब आपकी एनर्जीज प्योर होंगी, आपका ऑरा प्योर एंड पॉजिटिव होगा, तो आपका नंबर खुद सक्षम है आपको बहुत कुछ देने में। 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ, उनसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, देखिए आप एक काम और कर सकते हैं। जब भी फुल मून आता है, पूर्णमासी जब आती है, एक पानी का आप मग, जैसे हम कहते हैं कि एक कोई भी आप जो आपके पास घर में बर्तन है उसमें पानी भर के आपने मून की एनर्जी उसमें रख देना है। जब पानी को रखो ना पूर्णमासी के समय में, मून को देखते हुए बोले प्लीज चार्ज दिस वाटर। मैं जब जब इस जल को पीऊं मेरी एनर्जीज प्योर होनी शुरू हो जाए। मैं जब जब इस जल को पीऊं मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल आना शुरू हो जाए। क्योंकि मून जो चंद्रमा वाले होते हैं इनमें कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी मिलती है। इनको हमेशा कोई ना इंसान चाहिए कि जो इनको मोटिवेट करता रहे, बेटा तू कर सकता है, बेटी तू कर सकती है, तू करते क्यों नहीं है। 3 नंबर की भी ऐसी कहानी है। 3 नंबर वाले तो आपको पता ही है, आप तो ज्यादा जानते होगे 3 नंबर के बारे में। मैं भी 3 नंबर हूं, आप भी 3 नंबर हो, तो हमें वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए किसी और नंबर की जरूरत है क्या? अगर होती तो हम यहां बैठे होते। तो 3 नंबर वाले अपने आप में सक्षम है। देवगुरु 3 नंबर। आप येलो, आज हमारी थर्सडे को शूटिंग हो रही है तो आपने येलो हल्का गोल्डन कलर आपने पहना हुआ है, तो यही तो आपका वेल्थ है। और क्या है? 3 नंबर कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग चलो। बृहस्पति क्या कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चलो। आप तिलक लगा सकते हो, जैसे मैंने तिलक लगाया हुआ है, ये आपकी वेल्थ को अट्रैक्ट करेगा। एक चीज आपको बताता हूं 3 नंबर वालों की, जिंदगी में कर्म आप अपने अच्छे करते जाओ, मेहनत आप अपनी अच्छी करते जाओ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी पैसों की कमी हो। थर्सडे आपका लकी डे है, लकी नंबर भी आपका 3 है, और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है 5 नंबर की। तो आपके लिए 5 नंबर की एनर्जीज भी बहुत प्यारा काम करेंगी। 3 नंबर आपके लिए सबसे ज्यादा काम करेगी, दूसरा नंबर में आपके काम करेगी 5 नंबर की एनर्जीज। ठीक है, नंबर 4। हाँ जी, नंबर 4। मैंने कहा आप बैठ गए हो तो मैं आपसे पूछूं तो 4 नंबर की हम बात करते हैं। 4 नंबर की एनर्जी देखो, अभी क्या समय चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में आप एक ऐसा आपका नंबर है कि जो करोड़पति, जो लोग कहते हैं कि लॉटरी निकल जाए हमारी, आप ही का तो नंबर है जिसकी लॉटरी निकल सकती है। एक चीज का ध्यान रखो, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, ये मेरे अपने जो क्लाइंट्स का भी फीडबैक है। काला कपड़ा, ब्लैक जो कपड़ा होता है, इसको थोड़ा इग्नोर करो। ठीक है, आपके लिए लाइफ पार्ट नंबर की मैं अगर बात करता हूं, आपके साथ वैसे 6 नंबर बहुत चलेगा। आप देखना जिनका मूल्यांक और भाग्यांक 4 और 6 होता है ना, सक्सेस बहुत तगड़ी मिलती है। वैसे तो मैंने पहले बोल दिया कि सबसे पहले आपने अपने नंबर को एक्टिवेट करना, सबसे बड़ा आपका वेल्थ का नंबर वही है। आपने उसको एनर्जी, उसकी एनर्जीज को एक्टिव कर लेना है, कहीं ना कहीं से आपकी जिंदगी बढ़िया सुधरेगी। पर जब आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हो ना, उसके बाद फिर आपका फेलियर शुरू हो जाता है। पर क्योंकि 4 के साथ 6 नंबर बहुत अच्छा चलता है, 6 नंबर जब आपके साथ जुड़ जाएगा तो आपकी जिंदगी में वेल्थ भी अट्रैक्ट करोगे। जिनके फॉरेन वीजा नहीं लग रहे उनके फॉरेन वीजा भी लगेंगे। जो अपनी मीडिया इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं वहां पे भी बहुत कुछ कर सकेंगे वो। मैं कह रहा हूं पैसे की कभी कमी आएगी ही नहीं। तो अपने 6 नंबर को एक्टिव करने के लिए आप क्या करोगे? अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ी अच्छी लग्जरी में रहो, ठीक है ना, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, अच्छे अच्छे इतर लगाओ अपनी जिंदगी में, प्लस थोड़ा सा डार्क कपड़ों से आप थोड़ा परहेज रखो। ये ध्यान रखना, जब भी आपका 4 नंबर वीक होगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा आप ऐसे काम कर जाओगे जो आप बाद में सिर्फ हाथ रख के बैठोगे, यार मैंने क्यों किया, मेरे को किसी ने रोका क्यों नहीं। तो आपने ध्यान रखना, ये होता भी तभी जब 4 नंबर आपको खराब कब करेगा। इसके सबसे बड़े लक्षण भी होंगे कि एक तो आपको बार बार हेल्थ इश्यूज बहुत रहेंगे, एक हो सकता है कि आपका काम चलते चलते एकदम डाउन आ गया, एक हो सकता है कि आपके घर में एकदम से सीलन आनी शुरू हो गई है, एक हो सकता है कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे बड़ा खर्चा होना शुरू हो गया। जब ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं ना, समझ लो कि कहीं ना कहीं भाई गड़बड़ हो रही है। डार्क कपड़ों को मत पहनो। छोटी सी एक चीज बता देता हूं, क्योंकि रेमेडी होता है कि यार कुछ ना कुछ आजकल लोग जानना बड़ा चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ बताओ सर कि कुछ करें। 4 नंबर वालों के लिए खास करके एक काम करो, चींटियों को खास करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगाते हुए चींटियों को आपने क्या करना है, चींटियों को आपने जाके शुगर पाउडर जो होता है वो आप डालना शुरू कर दो, पर डेली डालना है। क्योंकि 4 नंबर, क्योंकि मैंने बताया ना इंस्टेंट सक्सेस, ये कहता है जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ, एक दिन में हो जाए, ऐसे मत करना यार। 5 नंबर की बात कर लेते हैं अगर पूछते हो आप तो 5 तो आपको पता ही है कि इतनी जगह पे बच चुका है 5 5 5 5 की 5 नंबर का तो कोई तोड़ है ही नहीं। हालांकि मैं इस मिथ को भी तोड़ देता हूं। मैं जितनी रीडिंग्स करता हूं लोग कहते हैं कि जिसके पास 5 नंबर उसके पास सब कुछ है। मैं इस चीज को रिजेक्ट करता हूं बिल्कुल। मैं कहता हूं आपके पास कोई भी नंबर, आपके पास सब कुछ आ सकता है और है भी है, उसको पहचानो। 5 नंबर वालों की एक एनर्जी बता देता हूं, सुस्ती को छोड़ दो।
अगर कामयाब होना है तो आपके लिए तो आपका नंबर ही बड़ा सक्षम है। वैसे तो अगर आप अपने नंबर की एनर्जीज को पहचानो, आपका नंबर आपको कहता है टॉकेटिव नेचर है, बड़ा प्यारा नेचर है, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे, बड़ों के साथ बड़ा बन जाएंगे, 5 नंबर वाले फ्रेंडली होते हैं। बिल्कुल फ्रेंडली जी। और ये भी देखना कि घर में चिक चिक चल रही है ना, साइड पे हो जाएंगे, कौन मम्मी कौन पापा, बिल्कुल साइड पे ये कि आप लड़ो आपस में, मुझे कोई चक्कर नहीं, मैं तो भाई जाके बैठ रहा हूं अपने कमरे में जाके। इनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये काम कल पे बहुत छोड़ देते हैं। जब ये काम कल पे छोड़ते हैं वहां से मुसीबत शुरू हो गई इनकी। जब एक काम कर रहे हैं, फर्ज कीजिए कि कोई 5 वाला कोई जॉब कर रहा है, जॉब अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर भी कुछ ना कुछ अंदर होता ना कि यार बस कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी होती रहती है, यार मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस अच्छा चल रहा होगा यार, बिजनेस से कुछ और भी कर लेता हूं मैं। इनका दिमाग यहां वहां यहां वहां यहां वहां भागता ही रहता है। 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर के लिए 3 नंबर एंटी है, बिल्कुल एंटी है। 9 नंबर भी कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव करने का काम करता है। मंगल और बृहस्पति ये कहीं ना कहीं इनको नेगेटिव करने का काम करता है। 9 नंबर की भी ये है, आप देखना, इसका रिसर्च करना, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे 9 के साथ 6 की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको दिखेगा, ये ध्यान दीजिएगा बात। अब आपके लिए अच्छा क्या है 6 नंबर के लिए? जैसे हमने अभी बात करी, 6 के लिए 1 नंबर बहुत सुपर्ब काम करेगा, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं मीडिया इंडस्ट्री में हैं, आप आगे और भी बढ़ना चाहते हैं, 6 के साथ 5 बहुत अच्छा चलेगा। एक तो चलेगा ही चलेगा, नेम फेम देगा ही देगा, आपको रोक, जैसे एक होता है ना इंसान में अंदर तड़फ होती है कि यार मैंने कामयाब होना है। और खास करके ये लगा के चलिए कि इनकी जिंदगी में पैसा, शोहरत, सब कुछ लिखा हुआ है। ये आज का जो समाज है, जो मीडिया इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, सबकी सब 6 नंबर। ये बिग बॉस चल रहा है, ये भी 6 नंबर। फिल्म सबकी सब सारी, आपको पता फ्राइडे को क्यों रिलीज होती है? वीनस, 6 नंबर। तो 6 नंबर के लिए लकी पाथ नंबर 6 भी इनके साथ बहुत अच्छा शूट करेगा। 5 भी बहुत बढ़िया चलेगा इनके साथ, 1 भी बहुत चलेगा, सदाबहार चलेगा। 3 वैसे बड़ा पॉजिटिव है, पर ये बचेंगे तो उतना अच्छा रहेगा इनके लिए जी। अभी आगे पूछिए। 7 नंबर। देखिए 7 नंबर का अगर हम पॉजिटिव ट्रेड की बात करते हैं कि 7 नंबर के लिए क्या इनकी जिंदगी में, वैसे तो मैं बताऊं कि 7 नंबर 5 की तरह एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। सभी के सभी नंबर्स के साथ इनकी या तो बनती है या फिर न्यूट्रल है, नेगेटिव कोई नहीं है इनके लिए। अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं, क्योंकि मैं बहुत इस पे बिलीव करता हूं कि जो मेरे क्लाइंट्स मुझे कह रहे हैं उस पर मैं थोड़ा ज्यादा बिलीव करता हूं, सुनी सुनाई बातों में मैं काम नहीं करता। अब इस चीज का ध्यान रखना, पर इनको एक मार जो इनको पड़ती है रिश्तों की मार बहुत पड़ती है इनको, रिश्तों की मार। इनको बार बार सफाई बड़ी देनी पड़ती है। अब अच्छा भी किसी के लिए कर रहे हैं, दिल से करेंगे, शिद्दत से अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं दिल से करेंगे, कभी देखेंगे नहीं यार क्या इंसान की क्या उसका स्टेटस है, क्या नहीं है। दिल से, चाहे अमीर कोई लड़की हो घर की या कोई अमीर कोई लड़का हो, किसी पे भी दिल आ जाएगा, बड़े दिल से उसके लिए सपोर्ट करेंगे। पर इनको वैसा वापसी में नहीं मिलता, ये बड़ी दिक्कत रहती है इनकी जिंदगी में, रिलेशनशिप में। बिल्कुल रिलेशनशिप में इनको दिक्कत, चाहे ये किसी जॉब उसमें है तो ये देखना कि बड़ा डिजर्व करते हो, बड़े समझदार। आपको मैं एक बात और बताऊं कि अगर आप पूरी रिसर्च करोगे, पूरे वर्ल्ड के आप साइंटिस्ट देखोगे, जो आप वैज्ञानिक देखोगे, आपको 7 नंबर वाले मिलेंगे। बड़ा तेज, जो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम होता है, जो किसी भी चीज को आपने जैसे आविष्कार करना है, वो इनके हत्थे आया। जैसे हम बात करते हैं कि भाई तू लगा रहे, कुछ ना कुछ नहीं, ये जो आजकल की डेट में आप देख रहे हो, जो हम इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, इसमें 7 नंबर का बहुत बड़ा रोल है। तो आपके लिए लकी नंबर कौन चलेगा? 7 के साथ 1 बहुत अच्छा चलता है, बहुत प्यारा चलता है। अगर रिश्तों में कहीं ना कहीं मार पड़ रही है, आप चाहते हो कि अच्छा एक रिश्ता मिल जाए, कहीं ना कहीं मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा अच्छी जगह पे रिश्ता हो या मुझे कोई समझे, तो 6 नंबर, 7 के साथ 6, क्योंकि 6 है फ्रेंडली नंबर, रिश्तों का अच्छा नंबर गिना जाता है 6। 7 के साथ 6 भी बहुत अच्छा चलेगा। 7 के साथ अगर आप ओकल्ट इंडस्ट्री में हो, आप वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, आप किसी भी ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपकी रेमेडी लोगों पे असर करे, तो 7 के साथ 2 भी बहुत अच्छा चलता है। हालांकि 2 को लोग बहुत वो कर देते हैं ना कि अंडरएस्टिमेट करते हैं कि ये नहीं चलेगा। 7 के साथ 3 भी अच्छा काम करेगा अगर मैं अपनी लाइन की बात करूं तो 7 के लिए 5 भी अच्छा काम करता है, 7 के लिए जो है 6 भी अच्छा काम करता है, 7 के लिए 1 भी बहुत अच्छा काम करता है। बाकी डिपेंड करता है लकी नंबर या वेल्थ नंबर में, इसलिए थोड़ा सोचता हूं कि बार बार मैं कैसे आपको बताऊं, जो आपका काम है, जो आप कर्म कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको उस नंबर के अकॉर्डिंग अपने नेम को अपडेट कर लो, उस नंबर के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर लो। नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8 आपको पता है जी, ये तो सबसे पहले जज का नंबर, जिससे हम बोलते हैं कि भाई ये तो ऐसे जज हैं जो एकदम से फैसला सुनाते हैं। अगर आप गलत करोगे तो गलत भी फैसला आपको 7 के साथ, और अच्छा करोगे तो अच्छा भी। नंबर 8 का अगर मैं लकी नंबर की बात करता हूं, नंबर 8 के साथ पहली बात तो ये 3 नंबर बिल्कुल चलते नहीं है। पहले तो मैं नेगेटिव बात इसलिए पहले कर रहा हूं कि लोग अलर्ट हो जाएं। अगर आपके घर में किसी का रिश्ता भी आता है तो आप थोड़ा इग्नोर करो, खास करके 1 नंबर, 10 नंबर, 19, 28, जिसका सब टोटल 1 बनता है ना, जिसको हम कहते हैं कि आपका भाग्यांक अगर 1 पे पड़ रहा है तो आप बिल्कुल भी ऐसा पार्टनर के साथ रिश्ता मत करो, नहीं तो आपकी लाइफ में पहली बड़ी स्ट्रगल कभी कभार रहती है, उसके बाद आपकी स्ट्रगल और बढ़ जाएगी। 2 नंबर, जैसे हम कहते हैं 1 नंबर हो गया राजा और 2 नंबर उसकी
रानी, जी। क्वीन हो गई, तो उसके साथ भी 8 की प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। इस भी घर में ऐसे काम मत करो। इसको वैसे पितृदोष कहा जाता है। जब 8 के साथ 2 आ जाए ना, तो ये पितृदोष की समस्या, जो लोग कहते हैं बिल्कुल ही हम हमारे पितरों की तरफ से हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारे घर में जी। हेल्थ इश्यूज रहते ही रहते हैं, समाज में मान सम्मान बिल्कुल नहीं बन रहा, जिंदगी जब से शुरू हुई, जब से होश संभाला है, तब से जी। दिक्कतें बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो 8 के साथ 2 नंबर भी बिल्कुल मत करना, नहीं तो अदरवाइज ये दिक्कतें आपको आएंगी। 8 के साथ जो तीसरा नंबर है, शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा है 4, लॉन्ग टर्म के लिए बुरा है। जैसे किसी कोई 8 नंबर वाले का कोई पर्सनल ईयर, कोई ऐसा साल जो 4 नंबर वाला साल आ गया, तो कुछ ना कुछ देखे जाएगा उसको। बट अगर आप कहते हो कि 4 वाले के साथ मैं शादी कर लूं, किसी की डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 उसकी डेट है, भाग्यांक उसका 4 बन रहा है, तो वो आपके साथ शादी में कहीं ना कहीं दिक्कतों में आएगा। बहुत लोग कहेंगे देखिए हम तो बड़े प्यार से बैठे हैं, और कई लोग कहेंगे बिल्कुल जी ये प्रॉब्लम है। अमूमन देखा गया कि ज्यादातर ये नंबर आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा। जी। अगर अब इसका अच्छा नंबर हम बात करते हैं, इसके अच्छा कौन सा नंबर है जो उसके साथ अच्छा काम करेगा। 8 के साथ जो आपका अच्छा काम करेगा, अगर आप ओकल्ट फील्ड में हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे तेजी से सक्सेस मिले, मेरा बचपन तो बड़ा ऊपर नीचे गया है पर मेरी आगे तरक्की हो जाए, तो 3 बड़ा अच्छा काम करेगा इसके साथ। हो सकता है कि आपका पहले थोड़ा स्ट्रगल रहा हो, पर इसको इतना जैसे होता ना कि जो ठान लिया वो करके रहना है, तो 3 नंबर ले लो साथ में। 3 आपका लकी रहेगा, वेल्थ आपको बहुत अट्रैक्ट करवाएगा 3 नंबर। 5 भी अच्छा जाएगा आपके साथ, 6 भी अच्छा आपके साथ जाएगा, 1 अच्छा नहीं जाएगा, 2 अच्छा नहीं जाएगा, 4 अच्छा नहीं जाएगा। अब कहीं कहेंगे 9 को आप भूल गए। हाँ, अगर आप आर्मी में हो, आप पुलिस में हो, आप चाहते हो कि मैं रियल एस्टेट में आगे नाम कमाऊं, तो आप 9 भी यूज कर सकते हो। अब 9 की बात कर रहे हैं तो 9 ही रह गया है। 9 की अगर बात करें तो 9 के साथ भी मैं कुछ नंबर बताता हूं जो आपके अच्छे नहीं हैं, जिनसे आपने बचना है। 9 के साथ 2 नंबर के साथ आपने बचना है। अमूमन देखा गया, बहुत तरह के मैं देखता हूं कि रीडिंग्स जब मैं करता हूं तो उसमें यह देखने को मिलता है कि जब भी 2 और 9 इकट्ठे आते हैं ना मैम, तो तलाक बहुत बढ़ जाते हैं। मियाँ बीबी के आपस में रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें दिख रही हैं। अमूमन आप सर्कल में भी देखोगे कि आपकी हो सकता है कि जो इंसान 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 को बॉर्न है, उसके फ्रेंड सर्कल में भी मैं ये कहता हूं कि उनको बचना चाहिए ऐसे लोगों से दोस्ती करने में, क्योंकि उनको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 नंबर गलत है, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, पर एक होता ना कि कभी कभार हमारा नेचर, हर एक इंसान की 5 के लिए एक बराबर नहीं होती, नेचर अलग अलग होती है। 2 के लिए हो सकता है कुछ और बेस्ट हो, 9 के लिए भी हो सकता है कुछ और बेस्ट हो, पर जो चीजें अच्छी नहीं है तो उनसे बच जाओ ना। दिख रहा है कि आगे, आपको दिख रहा है कि आगे कोई ना कोई खड्डा है, जरूरी गिरना है, तो 9 के लिए 2 नंबर काम नहीं करेगा, अच्छा नहीं है। 4 नंबर भी अच्छा नहीं है 9 के लिए। इवन कभी कभार अगर आप कोई पार्टनर चुन रहे हो, तो 9 के साथ 7 की भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। तो अच्छा क्या है, 9 के लिए 1 भी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। 9 के लिए 5 भी बहुत अच्छा काम करेगा। इवन 6 न्यूट्रल है, इट्स नॉट गुड, मतलब इसको इग्नोर आप कर सकते हो। 5 अच्छा काम करेगा, 1 अच्छा काम करेगा, और 3 भी बड़ा प्यारा काम करेगा। अगर फिर मैं बात करूंगा अपनी, क्योंकि मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि मैं अपने काम पे हमेशा प्राउड किया करो, अपनी जिंदगी में अपने नंबर पे भी प्राउड करो, अपने काम पे भी प्राउड करो, और परमात्मा का ग्रेटिट्यूड करते जाओ, सारे नंबर काम करेंगे। और एक बात बता दूं मैं, अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए हो, 18 को हुए हो, 27 को हुए हो, नॉन वेज से दूर हो जाओ। 9 के लिए बिजनेस या जो आप अगर करना चाहते हो, तो आपके लिए धरती से जुड़ा हुआ काम, रियल एस्टेट का काम बहुत आपको अच्छा जाएगा आपके लिए। और अगर आप कोई सर्विस करना चाहते हो, तो जैसे कहते हैं रौबदार काम होते हैं, है ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, ये वो चीज है सेनापति जिसको बोलते हैं, कि एक आर्मी को लीड करने वाला इंसान बेडर बेखौफ, वो है 9 नंबर वाला। हाँ जी। तो मैं अभी ये जानना चाहती हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या हम उससे अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन को जान सकते हैं कि अगर हमारी ये डेट ऑफ बर्थ है तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो यहाँ तक जाएगा? जी बिल्कुल जान सकते हो। देखिए ऐसा होता है, जैसे हमारा एक घर है, जी। हमारे घर में हमें टीवी की भी ज़रूरत है, बेड की भी ज़रूरत है, अगर कोई आएगा जाएगा तो सोफे की भी ज़रूरत है। जी। अब हर एक डेट ऑफ बर्थ में सब कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में फ़र्ज़ कीजिए कोई भी नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अगर 3 की बात करता हूँ, जुपिटर की बात करता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है, मुझे जितनी और भी ग्रोथ चाहिए, चलो ठीक है मैं जितना कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, पर मैं और भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जैसे मेरे घर में कोई चीज़ कमी है तो मैं उस चीज़ को भर दूंगा घर में। तो मैं क्या करूँगा, जो चीज़ की मुझे कमी, जो मेरी ट्रेड को, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी में मोबाइल नंबर या नाम मैं ऐसे नंबर पे ले आऊँगा जिससे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 4 चांद लग जाएं, मुझे और भी सक्सेस मिल जाए, वेल्थ को मैं अट्रैक्ट करूं ज़िंदगी में, मैं कहता हूं कि हर तरफ मेरे नाम की चर्चा हो जाए। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। हर एक नंबर आपकी, सिर्फ आपने एक चीज़ देखनी है अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ एक चीज़ देखो कि आप काम क्या कर रहे हो।
आप किसी को देख के ना देखो कि वो देखो कितना कामयाब होगा, उसकी कामयाबी में खुश तो होना ही होना, अपनी चीजें देखो कि आप में कमी क्या है, कौन से नंबर की आप में कमी है, आपका जो आपका काम है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर ये समझ जाओगे ना तो परमात्मा की कृपा से आपको कभी भी, जब मैं कहता हूँ तरक्की होने से कोई रोक नहीं सकता। तो अभी मेरा यहाँ पे यही क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर 1 से गवर्न है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि अगर वो अपनी कंपनी का लोगो या ये सब भी देखेगा तो वो कहीं ना कहीं फ्रेंडली नंबर अपने साथ में लेकर जी आएगा, जी जिससे जी उसका चलेगा, है ना। जी तो ये तो हो गया बर्थ नंबर। एक होता है आपका डेस्टिनी नंबर, जी। वो कहाँ तक इम्पैक्ट डालता देखिए है? वो आपकी आधी लाइफ 34-35 साल तक की एज, आपका भाग्यांक जो आपका खास करके जो किंग नंबर हम कहते हैं वो जी। बहुत ज्यादा आपका रूल करेगा। 34-35 की एज के बाद, वैसे 36 के बाद न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं, पर मैंने देखा कि 33-34 के बाद आपकी एनर्जीज, सेकंड नंबर जो आपका डेस्टिनी नंबर जो आपका होता है, जिसको हम भाग्यांक कहते हैं, इसका जी। बहुत बड़ा जो होता है, इसका रोल बढ़ जाता है। बिल्कुल आपने अमूमन देखा होगा, लोग कहते हैं कि यार ये इंसान इतना पैसे फेंक होता था, इतना पैसा खर्च करता है, इसका यार नेचर चेंज हो गया। हाँ, यार करेक्ट। ये तो इतना अच्छा होता था, इतने प्यार से लोगों की सेवा करता था, एकदम से इतना गुस्सा कि उसको आने लग गया। नेचर चेंज नहीं हुआ, किसी न किसी और की एंट्री हो गई है उसमें। और जब कोई भी नंबर, देखिए जब कोई भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में होगा तो वो अपना इंपैक्ट तो डालेगा ना। आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, एक की अलग पर्सनैलिटी होगी, एक की अलग पर्सनैलिटी होगी, तो ये नंबर बहुत मैटर करता है, खास करके आपकी आधी जिंदगी के बाद आपका जो सेकंड नंबर है, ठीक है जी, उसका रोल बहुत बढ़ जाता है। उसका आपके काम में भी असर दिखेगा, क्योंकि आप देखोगे कई लोगों के काम बड़े शानदार चल रहे होते हैं, एकदम से वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में 34-35 के बाद कुछ ऐसा सिस्टम आया है कि हम एकदम से डाउन होना शुरू हो गए हैं। या इसको उल्टा कर लो कि यार बड़ी स्ट्रगल देखी, पर जैसे ही देखो ना 34 में 2 साल से ऐसा हो गया कि जो स्ट्रगल थी सब खत्म हो गई है। तो हर जगह पे ये जो आपका जो भाग्यांक है, जी। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जो आपकी ऑडियंस को वैसे पता है, वो बहुत समझदार है, फिर भी बता दूं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर निकलता है उसको हम भाग्यांक कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल आपकी जिंदगी में बढ़ जाता है। जी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या कुछ नंबर्स नेचुरली वेल्थ मैग्नेट होते हैं, है ना? जैसे कि हम बात करें नंबर 8 या नंबर 6 की, तो कहा जाता है कि इसका मतलब 8 और 6 का जो लॉजिक है वो क्या है? कहा जाता है कि ये काफ़ी मतलब मनी मैग्नेट नंबर है। देखिए 6 तो मनी मैग्नेट है। जी। 8 नंबर आप कह रहे हैं कि 8 नंबर मनी मैग्नेट में, आपकी बात को कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ कि 8 नंबर में तो पहले ही बताया कि हर एक नंबर अपने आप में कुछ ना कुछ काम करते ही जी। करते हैं। मैं देखो इसमें एक बात आपको क्लियर कर दूं, फिर से मैं फिर वही बात कर रहा हूँ। देखो अब फर्ज कीजिए किसी ने आईएएस आईपीएस या फिर जज, किसी इस चीज़ की फाइनेंशियल किसी चीज़ में उसने पढ़ाई करनी है, तो 8 नंबर आपकी बिल्कुल बात सही है कि वो बिल्कुल मनी मैग्नेट का, जैसे कहते हैं समाज में एकदम से रुतबा बढ़ाने का काम करेगा 8 नंबर आपका। जज, कोई जज की पढ़ाई कर रहा है, ऐसे जी। बड़े बड़े एग्जाम्स अपनी तैयारी कर रहा है, तो बिल्कुल आप सीए बनना चाहते हो तो 8 नंबर आपकी जिंदगी में 5 से भी ज्यादा काम करेगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात करी। 6 तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप कोई लग्जरी का काम करना चाहते हो तो मनी मैग्नेट का काम करेंगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अनस्टॉपेबल नंबर है 8। अब लोग कई बार कहते हैं कि आपको 8 नंबर से सिर्फ मोदी जी याद आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, मोदी जी हो गए। ये भाई इनके जो नंबर, जो ये नाम अभी आ रहे हैं ना 8 नंबर के, ये बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर आपको दिखेंगे। मोदी जी का कोई तोड़ है? मेरे को जी। किसी ने पूछा था, कहते हैं आप मोदी जी का उदाहरण देते हो, करोड़ों लोग स्ट्रगल। मैं कहता हूं करोड़ों लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे, मैं कहता हूं दावा करता हूं, दिखाओ कहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं 8 वाले। हाँ, थोड़ी बहुत उनको दिक्कत अगर रहती भी है तो वो पूरी हो जाती है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से इतना ज्यादा वो सीखते हैं ना कि बाकी फिर सब नंबर फेल हो जाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं आके कि सर आपने पैसा कैसे अट्रैक्ट किया, आप ये चीजें कैसे कर पा रहे हो, मैं पैसा, मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, मैं कहां लगाऊं? ये 8 नंबर की तो देना, 8 नंबर वाले एडवाइस करते हैं उनको, बस जी। कर्म अच्छे करते जाओ, क्योंकि आपका जज है, आपके सिर के ऊपर जज बैठा है एक। जितना जैसे आप करते जाओगे वैसे उसको आपको सजा मिलती जाएगी। तो 8 नंबर बिल्कुल आपको अट्रैक्ट करता है, मनी अट्रैक्ट करता है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं। हाँ जी। 2026 की अगर जैसे हम बात करें तो 2026 में फाइनेंशियली कौन कौन से नंबर हैं जो बहुत एक्टिव रहेंगे और जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा? 2026 के लिए खास करके मैं आपको 4 नंबर बता देता हूं जो बहुत अच्छे कर सकते हैं। सबसे पहले तो 2026 अगर आप देखोगे, आपको पता है कि न्यूमरोलॉजी की भाषा में बात करें तो एक पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो ये तो बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि 1 नंबर के लिए बड़ा अच्छा जाएगा। इसके साथ साथ सपोर्ट में 5 बड़ा प्यारा जाएगा। 5 वालों के लिए कुछ ना कुछ नया करते हुए दिखेंगे, इवन शादी के भी चांसेस दिख सकते हैं। 6 नंबर भी बहुत प्यारा काम करेगा इसमें। 6 नंबर वालों के भी बहुत लॉन्ग टर्म जो उनके प्लानिंग है वो नहीं पूरी हो रही थी, वो भी अच्छा से काम करेंगी। इसके साथ साथ 3 वालों को भी नेम फेम देने का काम करेगा 2026। तो ये 4 नंबर तो बहुत जरूरी हैं जी, जिनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा जी। हाँ जी।
क्या अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करने से, जैसे आपके नाम की अगर हम बात करें तो आपने भी कहीं ना कहीं अपनी स्पेलिंग चेंज करी है, जी तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक है। जी और बहुत सिंपल नहीं होता स्पेलिंग चेंज जी करना, बिकॉज बिल्कुल सर्टिफिकेट में ऑलरेडी लोगों का नाम आ चुका है। जी तो बिल्कुल वो कैसे चेंज करें और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जी, बिल्कुल, देखिए चेंज भी मैंने तब किया ना जब किसी ऐसे समय में जाके जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा नाम मुझे फ़ेवरेबल रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। पता जी। कैसे लगा? पता हम्म। तब लगा जब मैंने स्टडीज़ की। आपको जैसे मैंने बताया कि मैं जुपिटर बॉर्न हूँ। जी। अब मेरा नाम जो आ रहा था अगर उसको आप टोटल करोगे तो वो आ रहा था 6 पे। जी। मैंने जैसे अभी आपसे चर्चा में बताया कि जो 6 नंबर है 3 के साथ हमेशा एंटी रिज़ल्ट देता ही देता है। कहीं न कहीं दिक्कतें करेगा। नो डाउट कि पैसा मेरे पास आ रहा था, पैसा कभी स्टॉप नहीं हुआ, बट हम्म। रिश्तों में कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही थी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने हम्म। क्या किया अपने काम में मेहनत तो मैं करता रहा, मेहनत जी। के साथ-साथ मैंने अपने नाम को 5 की एनर्जी दे दी। उसके हम्म। 2 कारण, एक तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो मैं देखूँगा उसमें कहीं भी 5 नंबर प्रेज़ेंट नहीं है, 5 मिसिंग है, 5 भी ग्रोथ के लिए चाहिए, अच्छे से चाहिए। 9 मेरे पास है, 8 मेरे पास है, 3 मेरे पास है, 6 मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो जी। मैंने अपने नाम को 5 का जो मेरा जैसे कहते हैं कि हमारे घर में कोई एक चीज़ की कमी थी वो मैंने पूरी करी और आप यकीन मानिएगा जब से मैंने वो पूरी करी, जी। नेम ने मुझे इतना प्यारा रिजल्ट दे दिया है ना कि मैं अभी तक शुक्रगुजार हूँ। मैं उसका भी फिर बार-बार थैंक यू करता हूँ। मेहनत जी। के साथ-साथ नंबर कहीं न कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करने में बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं। तो मेरे नाम को मैंने 5 पे किया है जो मेरे काम को भी बड़ा सूट कर रहा है। अभी तक बातचीत में ना आपके साथ काफ़ी खूबसूरत बातें हुई हैं। आपने ये बोला है कि आप जिस नंबर से रिप्रेजेंट करते हो, आप उस नंबर को एक्टिव कर लीजिए, जी, है ना? तो जी, आपको एक बेटर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि जो हमारा नंबर है, जी, जैसे कहते हैं हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है, जी बट बिल्कुल। क्या सिर्फ नंबर काम करेगा या उसमें बिलीफ सिस्टम भी काम करता है? मैम उसमें सबसे पहले आपका कर्म काम करेगा, आपकी मेहनत काम करेगी। जी। कई बार बड़ा बहुत लोग ऐसा हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि यार भई अब मैं कोई भी नंबर पे कुछ भी ले लूँ, मैं कुछ भी अच्छे से अच्छा कर लूँ, पर मैं बैठा रहूँ, मैं काम ना करूँ, काम मेरे अपने आप ही हो जाएँगे। नंबर ऐसा नहीं करते। सबसे पहला आपका हुँ। कर्म, आपको मेहनत तो करनी ही करनी, उसका कोई स्कोप नहीं। फिर जी। दूसरा बिलीव, बड़ी प्यारी आपने बात करी। 100% आपको पॉज़िटिव रहना है, आपको अपनी क्षमताओं पे बिलीव करना है क्योंकि आजकल आप समाज में देखोगे लोग अपने आप पे विश्वास ही खो चुके हैं। खुद को जी। ही बहुत क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता, ये चीज़ तो मेरी औकात से बाहर है। लोग बहुत बात करते हैं ये वाला बंदा तो ये कर सकता है, भाई इसके पास तो बहुत कुछ है। तो आपका बिलीफ सिस्टम भी बहुत काम करेगा, आपका कर्म भी बहुत काम करेगा। फिर तीसरे नंबर पे आती हैं ये जो हम करते हैं अपडेशंस, कि ये भी फिर उसके बाद लक बूस्टिंग का काम, यानी कि आपको एक धक्का यानी आपको सपोर्ट देने का काम फिर ये नंबर्स भी करते हैं। जी। और मैं हर किसी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जब आप बच्चों का नाम रखवाते हो, बचपन में आप गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाके अपना पहला अक्षर निकलवाते हो, जी। पहला अक्षर आप निकलवाओ, जैसे आपके धर्म, जैसे आपकी संस्कृति आपको अलाउ करती है। पर जब पूरा नाम रखना है ना, तो याद रखिएगा जितना आपकी डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, जितनी आपकी कुंडली इंपॉर्टेंट है, उतना आपका नाम भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट ना हुँ। होता ना, तो बड़ी-बड़ी फर्म्स कभी भी अपना नाम चेंज ना करती। अगर ये करेक्ट। इंपॉर्टेंट ना होता, तो बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अपना नाम अपडेट ना करते। ये क्यों हुँ। हो रहा है? उनके पास तो सब कुछ है, फिर भी वो कर रहे हैं। कहीं न हुँ। कहीं, किसी न किसी सेक्टर में वो मार खा रहे हैं। तो जी। अपने नाम पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। नाम आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप कोई अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, आप और भी अच्छा काम करना चाहते हैं, एक बार खुद पे पैसा ज़रूर लगाइए। अपना लोगो किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप करवाइए। अपनी फ़र्म का नाम बड़ा देख के रखिए। मैं आपको हुँ। अभी जैसे हम कह के हटे हैं कि अगर आप 1 नंबर वाले तो 8 नंबर वालों के साथ शादी मत करो, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जी। वैसे ही अगर आपका नाम अब 1 पे आ रहा है, आपने हुँ। अपनी फ़र्म का नाम तो 8 पे रख लिया। अब 1 के साथ 8 तो चलता ही नहीं है, चाहे आपने शादी कर ली, चाहे आपने अपनी बिज़नेस का नाम रख लिया, तो बात वही होना, हाल वही होगा आपका। तो हुँ। आप ये कुछ ज़िंदगी के बड़े जो फैसले होते हैं ना, इसमें अगर थोड़ा बहुत आपको स्पेंडिंग करनी भी पड़ती है, तो उसमें कभी कंजूसी मत किया कीजिए क्योंकि फिर जब नुकसान हो जाता है ना, उस नुकसान की फिर भरपाई पूरी उम्र हो नहीं पाती है। आपसे बातचीत में आपने पहले भी इस चीज़ को बोला है कि जो आपका नंबर है, आपको उसको एक्सेप्ट करना जी, चाहिए और बिल्कुल। आपको उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। जी। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कितना बिलीव करते हैं? मैडम मेरी सारी जर्नी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है। हुँ। मैं बड़ी बार कहता भी हूँ कि मैं हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करता हूँ। मैंने अपने फॉलोअर्स भी मैनिफेस्ट किए, मैंने मेहनत की, मैंने ये भी सफ़र मैनिफेस्ट किया कि मैं कहीं बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँगा। नहीं तो परमात्मा की कृपा से फॉलोअर भी अच्छे थे, रिव्यूज़ भी अच्छे, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स तक की मैं कंसल्टेशंस हैंडल कर रहा हूँ। जी। पर फिर भी कभी-कभार ऐसे एक झिझक होती थी यार कि यार मैं हुँ। पता नहीं करूँगा कि नहीं करूँगा, चल छोड़ो यार मेरे पास तो वैसे ही बड़ा काम आ रहा है। हर किसी को जी। यही होता है ना, जिसके पास बहुत कुछ होता है वो भी कहता है चल छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है ये काम करने की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे बड़ा माध्यम है मैम मैनिफेस्ट करना, यानी
अपने आप के सेल्फ बिलीफ को पहचानना, आप में जितनी क्षमताएं हैं वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और भी पूरी होती हुई दिखती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं छोटा काम कोई कर रहा हूँ, और छोटा काम वैसे तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, यानी मेरे कहने का मकसद है कि थोड़ा सा मैं कम जो है फंड्स जो हैं जनरेट कर पा रहा हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर में मैं थोड़ा कम कर पा रहा हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, मैं मैनिफेस्टेशन के माध्यम से कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरी वेल्थ जो है 10 गुना हो जाए। ये बिलीव है, इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आप देखोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करते हैं। जी, शाहरुख खान को देख लो आप, कितने इंटरव्यूज में वो एनएलपी के बारे में बात कर चुके हैं। बिल्कुल। हर इंसान करता है। मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैनिफेस्टेशन से किसी भी अमीर और गरीब का कोई भी दूर दूर का नाता नहीं। आप गरीब भी हो ना, आपकी गरीबी चंद सेकंड्स में दूर हो सकती है। गरीब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बार बार गरीबी की ही बात कर रहा है। इसमें कुछ गलत नहीं लेना है आपने। कहते हैं जब जागे तब सवेरा। जहां से कोई चीज अच्छी मिलती है उसको पकड़ो, ईगो पे मत लो। वो आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आपको कितना समझाते हैं वो कि ऐसे नहीं ऐसे, और आप कितना ज्ञान ले पाते हो अपने बच्चों से, क्योंकि आपने उन पे इन्वेस्टमेंट की ना। तो ऐसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अपने समय की इन्वेस्टमेंट करो, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा सोचिए, अपने लिए अच्छे अच्छे गोल सेट कीजिए, आप हर चीज पा सकते हो। तो मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है, जैसे लोगों का बड़ा बिलीव है, मेरा भी है। जिनका नहीं है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा आप भी थोड़ा बिलीव करो। आप लिखना शुरू करो कि ये चीज मेरे पास हो गई है। परमात्मा आपके खुद ब खुद रास्ते बनाएगा। एक्शन आपने लेना है, रास्ते बनाने का काम परमात्मा पे छोड़िए। अगर उसने यहाँ पे भेजा है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं रेमेडीज के ऊपर। हाँ, हमारे हाँ, व्यूवर्स बहुत वेट कर रहे होंगे कि क्विक रेमेडीज बताई जाए। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि आज के टाइम पे ना कोर्ट केसेस बहुत हो गए हैं, हाँ, चाहे वो बिल्कुल। बिजनेस कोर्ट केस हो या डिवोर्स केसेस हो, है ना। तो अगर किसी को कोर्ट केस से निकलना है तो उसके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, सबसे पहले तो बात ध्यान दीजिएगा, अगर तो आप किसी की तरफ से सताए गए हैं, आपका जी। कसूर कोई भी नहीं है, ये रेमेडी वहाँ काम करेगी। मैं पहले ही बता दूं, आप कहो कि मैं किसी के ऊपर कुछ भी करता जा रहा हूँ और मैं वो जी, रेमेडी करूंगा तो और भी ज़्यादा उस पर जो दुराचार, जो भी उस पर अत्याचार है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं, वो उल्टा आप पे फिर असर करेगी। मेरा बताना पहले फ़र्ज़ है। मैं जी, उन जैसों में से नहीं हूँ कि ये भी कर लो, सभी के सभी कर लो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। चलो अभी ये बात करते हैं कि जिन पे जो अच्छे हैं, आपको पता कलयुग चल रहा है, अच्छों के साथ बहुत बुरा होता है, बहुत कोर्ट केसेस हो जाते हैं, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं ना, कभी कभी अपनों की तरफ से सताया जाता है। तो आप एक काम कीजिए, शनिवार के शनिवार, सैटरडे के सैटरडे, ये मैं जी, वो रेमेडी बता रहा हूँ, ये वो चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत क्लाइंट्स पे काम की है। बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में कभी कभार लड़की लड़के को बहुत तंग कर रही थी शादी के बाद। डॉरी के लिए बहुत टॉर्चर किया जाता कि मेरे को डॉरी इन्होंने मांगी है, बल्कि उन्होंने मांगी भी नहीं थी। और हमारे इंडिया का आपको कानून पता ही है कि क्या होता है, सबके सब करेक्ट, परिवार वाले अंदर हो जाते हैं। तो वो, और या फिर लड़का नाजायज़ तंग कर रहा है, बहुत मारकूट करते हैं, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी है, सब जगह पे ये काम करेगा। आपने करना क्या, सैटरडे के सैटरडे आपने बाबा भैरव, बटुक भैरव जी का मंदिर आपके हर जगह पे होता ही होता है। जहाँ पे काली माता मंदिर का मंदिर होता है, वहाँ पे आपको बटुक भैरव भैरव बाबा जी का मंदिर आपको वहाँ पे स्थान दिख जाएगा। जी, आपने क्या करना, हर सैटरडे को भैरव जी के मंदिर में आपने जाना है, बाबा भैरव के मंदिर में जाना है। वहाँ पे आपने काला धागा लेके जाना है। वहाँ पे पहले तो बटुक भैरव जी के सामने आपने जाके अपनी अर्जी लगानी है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं आपके, देखिए कि इस समय मेरे को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, दिक्कतें बहुत मुझ पे हो रही हैं, तरस खाइए, मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाइए। आराम से बैठ जाइए, मेवा लेके जाना, वाइट मेवा होता है वो, आपने बटुक भैरव जी को बड़ा पसंद आता है वो। आपने वहाँ बैठ जाना है, काले धागे को पहनना नहीं है, धागे को पकड़ के आपने बैठ जाना है। वहाँ बैठ के आपने सिर्फ एक जाप करना है, भ्रम भ्रम भ्रम। बैठ के चुप करके शांति के साथ 5 से 6 मिनट भ्रम का जाप करना है। मन में ये ख्याल करते हो कि बाबा हैं आपकी मदद करने के लिए, वो बैठे हुए हैं, तो आपने जाप करना। उसके बाद फिर जो धागा आपके हाथ में है वो पंडित जी को बोल दीजिए कि आपके हाथ में डाल दें। वो 3 हफ्ते रेगुलर बेसिस के आप मंदिर जाएंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से बाबा आपकी ज़िंदगी में कृपा करेंगे, कोई ना कोई आपका कोई देवदूत कोई ना कोई भेजेंगे वो, जिससे आपकी समस्या का अगर एकदम से मुकम्मल हल नहीं भी होता, पर आपको कहीं ना कहीं से रास्ता दिख जाएगा। तो आप जी। ये जरूर कीजिए, किसी भी सिचुएशन में कीजिए अगर आपको लगता है कि आप सताए जा रहे हैं। ये तो बात हुई कोर्ट केस की। जी। अब जो हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग वाले हाँ हैं, जी। बेसिकली उनके पास बहुत ज़्यादा टारगेट होता है, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। आप उनके लिए कोई रेमेडी बताइए। देखो, मैं उनके लिए एक स्विच वर्ड बताता हूँ आपको। जी, देखो, मैं वो स्विच वर्ड वो बता रहा हूँ कि अगर मैंने 10 बंदों को किसी को स्विच वर्ड दिया है ना, तो कम से कम मुझे 7 से 8 बंदों ने बोला कि ये काम किया है। और ये जी, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम आपको पता है बड़ा हार्ड होता है। दिन शुरू हो जाता है बेचारों का, रात तक टारगेट तक, जॉब पे जॉब, कॉल पे कॉल चलती रहती है। बिल्कुल। बेचारे घर से भी कुछ ना कुछ सुन के जाते हैं और बार फिर बॉसेस की भी बहुत सुनते हैं। तो हुँ, एक बताता हूँ, लुकास तासो, लुकास
तासो, इसकी आपने चैंटिंग करनी है। अपनी चैंटिंग मतलब जाप करना है कि आपने ये कहते हुए जाप करना है, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माता रानी, जिसमें भी आप मानते हो जी। उसका नाम लेके सबसे पहले आपने थैंक यू बोलना है। एक पानी का ग्लास ना हाथ में पकड़ लो, बोलते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है कि मेरा ये इस मंथ का सेल टारगेट अचीव हो गया है, मैंने इतना बिजनेस कर दिया है, ये पहले बोलो। और स्ट्रांगली उसको विजुलाइज भी करना कि हो गया। ऐसे मत करना कि आप बोल रहे हो पर अंदर से आपका मन नहीं मान रहा, ये मत करना। जी। तो या तो आप ऐसे वक्त में कर लेना जब दिन में आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जब भी खुश होते हो, आपको लगता है मैं बड़ा खुश हूं, उस वक्त ये रेमेडी करनी है। पहले देना ग्रेटिट्यूड परमात्मा को जिसको मानते हो, फिर आपने बोलना है थैंक यू, मैं ये मेरा जो टारगेट अचीव हो गया है, मैंने इतना इतना बिजनेस कर दिया है, मैं बहुत खुश हूं। पानी को देखो, लुकास तासो लुकास तासो लुकास तासो, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए बोलो, सिप सिप करके पानी पीना शुरू कर दो। फिर वही बात, पानी पीना है, चैंटिंग करनी है और मेहनत भी करनी है, काम पे बिल्कुल। निकल जाना है। अब बात करते हैं पैसे की, जो जी, सबको चाहिए, है बिल्कुल ना? चाहिए। तो सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में होते हैं, हमारे को कोई फंड नहीं दे रहा, कोई लोन नहीं दे रहा, जी, तो उस केस में अगर हमें इमरजेंसी फंड चाहिए तो उसके लिए क्या रेमेडी देखो है? इसमें ना 2 चीज़ें बड़ा काम करती हैं। जी। इसमें ना आपकी विश मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छे से काम करती है। अब जैसे एक विश ही होगी ना कि जी। मुझे पैसा मिल जाए कहीं न कहीं बिल्कुल। से। मैंने एक रेमेडी डाली थी, बहुत वायरल हुई थी वो। हम्म। आज से वैसे मैं 2 ढाई साल पहले डाल चुका हूँ मेरे पेज पे, अगर आप देखोगे एक एंजेलिक नंबर डाला था मैंने। और जी। आजकल तो बहुत आपने सुना भी होगा, इसको बोलते हैं 1176। कहते हैं ना कि किसी तरह की प्रूफ की जरूरत नहीं, आप मेरे पेज पे जाना, 2 साल या ढाई साल पहले ये पेज पे मेरे डला हुआ है, जब ये जी। वायरल भी नहीं हुआ था। जी। आपने करना क्या है, आप जो भी चाहते हो कि मुझे इमरजेंसी फंड मिल जाए, जैसे आप पैसा चाहते हो, आप 2 काम करोगे यहाँ पे, 1 बाय 1 करोगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। जी। अच्छा रिजल्ट देना परमात्मा का आगे वो है। जी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो चीज आप चाहते हो उसके लिए आप पहले बोलोगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स की मुझे ये चीज पूरी हो गई है। सबसे पहले तो प्रेजेंट में जियोगे कि मेरे पास ये चीज आ गई है। बस ये यकीन रखना जितना भी आप मांग रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही मांग रहे हो। अब अगर आप लाख के इंसान हो तो आप बोलो कि मुझे करोड़ों, मुझे अंबानी बन जाऊं, तो ये मत करना। हाँ, which is जितनी not आपकी possible. क्षमता, हर किसी इंसान को मैम अपनी क्षमता पता होती है, आपको पता ही है, मुझे मेरी क्षमता पता है। अब मैं बोलूं कि अभी मैं पॉडकास्ट के लिए अमेरिका चला जाऊंगा, नहीं हो सकता ना वो, मैं जी। जितना मर्जी मैनिफेस्ट कर लूं, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं। जब मैं चाहूंगा तब वो चीज हो सकती है। तो बिल्कुल। आपने क्या करना है, ये चीज बोलनी है, पानी को देख के थैंक यू सो मच, इसमें भी पानी ले लेना। आप बोलोगे पानी में क्यों लेने को कह रहा हूं, क्योंकि देखो हमारी ना पूरी धरती का 70% हिस्सा पानी है, आपके शरीर की बॉडी का 70% हिस्सा भी पानी है, सब पानी जी। पानी है। पानी सबसे ज्यादा आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करने का काम करता है। जब पानी को मिला के आप मैनिफेस्ट करोगे, कुछ मांगोगे, तो पानी बहुत जल्दी आपकी चीज वो पूरी करेगा। आप बोलेंगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स की मुझे इमरजेंसी फंड मिल गया है, या ऐसे बोलोगे इतना पैसा मेरे पास आ गया है। उसके बाद आप 2 मिनट के लिए 1176 की चैंटिंग करोगे। अच्छा, इसको प्लस कर देते हैं, इसको आप क्या करोगे, पेट को ना खींच के इनहेल करते हुए, ठीक है, इनहेल करो। जैसे इसमें मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को स्वर विज्ञान का, अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो मैं बताता हूँ, एक बड़ी जी। प्यारी टेक्निक है। जी प्लीज। स्वर विज्ञान का बहुत प्यारा इसमें काम करता है। जैसे आपने अपनी सांसों को एक बार देखना है, ऐसे आपने सांस लेनी है। आप एक बार चेक कीजिएगा कि आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव है या राइट। लेफ्ट होती है चंद्र, राइट होती है आपकी सूर्य वाली। तो जो भी आपकी एक्टिव है, जो भी आपको लगता है कि यहां से ज्यादा मुझे सांस आ रही है, यहां से ज्यादा फील हो रहा है, उस तरफ हल्का सा फेस करोगे, पेट को अंदर की तरफ खींचोगे, सांसों को अंदर की तरफ खींचोगे, पॉजिटिव बोलोगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स की मेरी ये चीज पूरी हो गई है। पानी को पकड़ लो, बोलते जाओ, उसके बाद फिर उसके बाद सांसों को छोड़ते हुए 1176 1176 2 मिनट के लिए बोलो, पानी को सिप सिप करके पी जाओ। हमने 2-3 विद्याएं इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिए, एंजेलिक नंबर भी दे दिया, मैनिफेस्ट भी कर लिया, स्वर के अकॉर्डिंग भी कर लिया, और पानी भी साथ में आ गया। तो ये विश आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जानी है। जो सेकंड चीज मैंने आपको बोली थी, उसमें श्रीम का जो जाप है बहुत अच्छा काम करता है उसमें। इवन एक चीज मैं बताता हूँ, ये देखिए आपके व्यूअर्स को दिख जाएगा, हल्का दिख रहा होगा। आप क्या करा करो, आप डेली बेसिस पे ऐसी नौबत ही ना आए आप पे, आपने अपनी लेफ्ट रिस्ट के ऊपर यहाँ पे 517 लिखा कीजिए। माँ तारा का बहुत ही प्यारा ये नंबर है जो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। ये ग्रीन कलर से, ये आपने ग्रीन लिखा कलर के है? पेन से आपने लिखना और ये है। नीचे अपने हैंड्स ये में मैंने क्या कुछ बनाया है? अबंडेंस का सिंबल ये बनाया हुआ है, ये आप अपने चला दीजिएगा, मैं आपको जरूर दूंगा। ये आपके ये वेल्थ अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में बड़ा अच्छा काम करता है। ये मैं करता हूँ, वैसे पर्सनल चीजें पता नहीं मेरे एकदम से मन में आ गया, मैंने आपको शेयर कर दिया। कभी भी अपनी पर्सनल चीजें मत दिखाया करो, पर कोई बात नहीं, मेरा ऑरा बड़ा पॉजिटिव है, मैं कवर कर जाऊंगा। आप इसको 517 को डेली लिखना शुरू कर दो। ग्रीन कलर के पेन से लिखो भी, पॉजिटिव बोलो भी, 517 लिखो भी। अब ये भी कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को रास्ता दिखाने का काम करेगा। कभी कभार तो हम लाखों कमाते हैं, लाखों कमाने के बाद भी घर में सुख शांति नहीं होती, जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा कर देते हो आप। कभी कभार आप कम भी कमाते हो, कम में भी आपको संतुष्टि वैसे नहीं है, पर ये हर जगह पे आपको संतुष्टि देगा, कहीं ना कहीं से आपके रिसोर्सेज को पैदा करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को कहीं ना कहीं से जनरेट करेगा। ये तो बड़ा प्यारा काम करता है, ये बहुत समय से मैं करता आ रहा हूं। इस सिंबल को हम कहते हैं आह ना।
ना सिंबल अबंडेंस का सिंबल है, बड़ा हम्म। प्यारा काम करता है। आप जब आप लगाएंगे इसको पॉडकास्ट को, तो आप ऑब्वियसली अपने क्लाइंट्स को, अपने जो व्यूअर्स को आपको दिखाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। पर इसको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा आपको, जी। इसको 1-2 दिन करके छोड़िएगा मत, अपनी एनर्जीज के साथ इसको इनलाइन कर लीजिएगा। काम हम्म। तभी होता है जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अभी जी आपने जो रेमेडी बताई थी कि आपने नोजल चेक हाँ करके जी फिर इनहेल करके फिर एक्सहेल करना है, जी। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है मतलब? देखिए, स्वर के साथ जब आप ज़िंदगी में कोई चीज़ करते हो ना मैम, जब आप हम्म। सुबह शुरू हो जाते हो, सुबह जब आपकी आंखें खुलती हैं, जी। आप लेटे-लेटे, हम हर किसी इंसान को अपने हाथों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हम बेड पे उठ जाते हैं। जी। मैं कहता हूँ उस समय से शुरू हो जाओ, स्वर मैं बता रहा हूँ। आप चाहते हो कि मेरा ज़िंदगी में लक बूस्ट करना शुरू कर जाए, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मेरा नाम सही से चले, एटलीस्ट मुझे रिस्पेक्ट तो मिले, मैं भी तो इंसान हूँ ना, कभी जी। लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो आपने क्या करना, लेटे-लेटे जब आपकी आंखें खुली, आपने सिर्फ साँसें लेनी, जैसे हम कहते हैं कि एकदम से आपने देखना कि कौन सी नोस्ट्रल से आपका प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है, लेफ्ट और राइट, लेटे लेटे, उठना नहीं है पहले। जी। जहां से भी आपको ज़्यादा प्रेशर फील होता है, वहीं तरफ का हाथ आपने बेड पे रखना है, उठ के बैठ जाना है। जैसे आपने इतनी प्यारी बात करी, क्योंकि आजकल सेल्स एंड टारगेटिंग में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उनके बिल्कुल। लिए तो बहुत बढ़िया काम करेगा ये। सुबह उठते हम्म। सार बैठ जाओ, उसके बाद जिस तरफ का आपका स्वर एक्टिव है उस तरफ हल्का सा फेस करो। जैसे अभी हमने बताया, अपन टेक्निक पे बात करी, अपने सांसों को अंदर खींचते हुए पहले आपने अपनी प्रेजेंट उसमें आपने अफर्मेशन बोल देनी है। आज अगर आपका मीटिंग था ना, कोई बॉस ने आपको बताया कि बड़ा दिमाग आपने खराब किया कि आज तो करके आना ही आना है, जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरा ये टारगेट पूरा हो गया। पहले ये बोलना है, सांसों को खींचते हुए, रोकते हुए। एक्सेल एकदम से नहीं करना, बोलने के बाद फिर आपने एक्सेल होल्ड करना है। होल्ड करके उसके बाद फिर आपने एक्सेल। एक्सेल मत कर देना बोलते बोलते, फिर वो आपकी मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपने जब भी बोलना तो आपने इनहेल करते हुए, उसको होल्ड करते हुए आपने ये चीज बोलनी है, और उसके बाद फिर आपने एक्सेल करना है। ऐसे 11 टाइम्स आप करोगे, ठीक है, उसी तरफ फेस करोगे जहां का आपका नोस्ट्रल एक्टिव है। अब ये ध्यान दो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैर भी आपने धरती पे वही रखना जहां का आपका नोस्ट्रल एक्टिव है। सपोज आपका लेफ्ट एक्टिव है, तो आपने लेफ्ट जगह पे पैर रखना है। फिर आपने अपनी दिनचर्या शुरू करनी है। जब आपने घर से बाहर जाने लगे हो, उस वक्त दोबारा से एक बार अपनी सांसों को चेक करो, देखो कौन सी आपकी सांस एक्टिव है उस वक्त, क्योंकि चेंज होती रहती है मैम, आधे आधे घंटे में चेंज होती रहती है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, वो पैर बाहर रखो। जब किसी बड़ी डील को क्रैक करने जा रहे हो, उसके ऑफिस में एंटर करने लगे हो, तब जी। भी एक बार चेक कर लो, वही पैर उसके ऑफिस में रख के जाओ। अभी जैसे हम आमने सामने बैठे हैं, आपको पता है यार, ये मेरा बॉस तो कभी मेरी बात ही नहीं सुनता है, ये तो बहुत लड़ता है, ये तो बहुत मुझे गुस्सा करता है, हमेशा मुझे नीचा फील करवाता है। तो आप जब भी उससे बात करने जाओ, जब आपकी ये लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव होती है, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। चंद्र जी। होता है सॉफ्ट, चंद्र होता है ठंडा। जब चंद्र नाड़ी जब आपकी एक्टिव हो, और किसी एग्रेशन वाले बंदे के सामने आप जाके बैठते हो, और खास करके जो आपकी नाड़ी एक्टिव हो, उस तरफ उस बंदे को बिठा दो, वो तो बैठेगा नहीं ना। आप थोड़ा सा इस तरफ खिसक जाओ, जब अपनी बात करोगे तो आपकी बात का आपको असर होता हुआ दिखेगा। जी, ये जी। आप करना शुरू करो, आपके व्यूअर्स को भी, और इवन जो जो जिनको नहीं पता, सबको इसमें फायदा मिलेगा। बस इसमें आपको थोड़ा सात्विक होना पड़ेगा, थोड़ा टाइम आपको लगेगा इसमें। आप देखना, बड़ा प्यारा रिजल्ट देता है, क्योंकि मैं ये करता हूँ। चलते चलते हमारे व्यूअर्स को आप एक पर्सनल मैसेज दीजिएगा, जो न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन कर पाएँ वो। देखिए, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले मैं बात यही करूंगा कि आप सबसे पहले अपने काम को लेके अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखिए, अध्ययन कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। किसी न किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से एक बार आप सलाह कीजिए, उनसे पूछिए कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरे काम में अगर कामयाबी नहीं मिल पा रही, उसका रीज़न क्या है, जी। क्या दिक्कत है, कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं फ्लो कर पा रहा, क्यों इतना मेरे में इतना क्षमता है। मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने बाद में काम शुरू किया, परमात्मा कृपा रखे, दूसरों की खुशी में तो आपने खुश होना ही होना है। उसके साथ क्या होगा कि आपका क्या होगा, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, अगर आप दूसरों की खुशी को भी अपनी खुशी समझते हो। ये तो आपने करना ही करना है। अपने नंबर को, अपनी फर्म का नेम को, अपने नाम को, हर चीज को एक बार सलाह जरूर ले लीजिए। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। आपकी एनर्जी भगवान ऐसे ही बनाए रखे, बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी है और काफ़ी बूस्ट करा है आपने। आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को भी आज का पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मैम, थैंक यू सो सबसे मच। पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने बड़े कम समय में मुझे यहाँ पे बुलाया है, बहुत जल्दी जल्दी आपने ये चीज़ें, मेरे को आपके पास बैठ के बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है। जब पॉजिटिव फील होता है, सब चीज़ें फिर पॉजिटिव ही निकलती हैं। जी बिल्कुल। आपका बहुत थैंक यू, आपकी पूरी टीम का बहुत थैंक यू, और आपके व्यूअर्स का बहुत थैंक यू। परमात्मा सुख रखे, आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। आप खुश रहोगे तो हम खुश रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अच्छा लिखोगे कि वाकई रेमेडीज़ काम कर रही हैं। और जब भी आपको ज़िंदगी में किसी तरह की प्रॉब्लम आए, तो एक बार सलाह लेने के लिए आप चाहें तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।